देखा तुमने हाव भाव देखिए, हाथ मानो हाथ कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी, एकदम बात ही नहीं कर पा रहे थे, ऐसे बॉडी कांप रही थी। जरूर कोई बात है, 101% कोई राज है मुस्कान। आप इस तरह शोर शराबा मत कीजिए, इट्स एन हॉस्पिटल। सॉरी डॉक्टर। खैर, इट्स ओके। ये मुस्कान के डिस्चार्ज पेपर्स हैं, आप इन पर साइन कर दीजिए और फिर आप इसको अपने साथ ले जा सकते हैं। ओके। रौनक जी, क्या आज रात हम यहीं रुक जाएं? संध्या जी का ख्याल भी रख पाएंगे और सच के और करीब भी पहुंच सकते हैं। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो, क्योंकि सिंह साहब राज को छिपाने के लिए कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। संध्या जी के पास रहने में ही भलाई है, उनका देखभाल करेंगे इसी में भलाई है। ठीक है, आज रात को ही रुक जाते हैं। सच ऐसा ही होता है गायत्री जी। डॉक्टर ने मुस्कान को डिस्चार्ज दे दिया है, वो घर जा सकती है। हाँ, क्या हुआ? तू क्या देख रही है? हमने कहा मुस्कान को डिस्चार्ज मिल गया है, वो घर जा सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है? रौनक तो नहीं, मुझे पता है ये सब सच हो ही नहीं सकता। माँ, आप ऐसे उड़ के क्यों देख रही है? कुछ हुआ क्या माँ? वो नानी ने इनके बारे में कुछ बताया? क्या बात है माँ, तू ठीक तो है ना? क्या? नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, घर जाना चाहती हूँ। हाँ, ठीक है, तू घर जाके आराम कर। हम और मुस्कान दोनों यहाँ पे संध्या जी के साथ ही हैं, हम रात यहीं रहेंगे, रुकेंगे। तू जा। माँ, अब ठीक हो ना माँ? घर जाती हूँ, ठीक हूँ। संध्या जी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके ठीक होते ही ये जो राज है ना सिंह साहब का, इसका पर्दाफाश हो जाएगा और बहुत जल्द सिंह साहब जेल के सलाखों के पीछे होंगे। आप जल्दी से ठीक हो जाइए प्लीज। कैसा लग रहा है आपको? इससे बेटर है। अच्छा ये बताइए कितना है? कितनी उंगलियां नजर आ रही हैं? 3। अब यहाँ से कितनी नजर आ रही हैं? कैसे है? मच बेटर, बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं ये। आई थिंक कल तक इनका विजन 100% एकदम क्लियर हो जाएगा। और
डिस्चार्ज कब होगा? कल डिस्चार्ज कर देंगे। क्या भैया हनुमंत, तुम तो साला हमको डरा ही दिए थे। हमें लगा तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। हमारी नौकरी? हाँ, बाइक तो तुम ही चलाते हो ना, और हम पीछे बैठते हैं साहब बन के। डरा दिए थे हमको। भैया जी, उस भूत के बारे में कुछ पता चला? कोई भूत नहीं था वहां, वो एक औरत थी। भूत कुछ नहीं होता है ना रौनक जी? हाँ, ये कोई भूत नहीं होता। भाभी क्या आप भी? चलो चलो, हो गया। भाभी वैसे एक बात कहें, वहां कोई भूत नहीं था। एक लेडी थी, एक लेडी जिसे सिंह साहब ने कई सालों से उस कमरे में बंदी बना के रखा था, कैद करके रखा था, जिससे कि उनका राज बाहर ना आ जाए, पर्दाफाश ना हो जाए उसका। बस एक बार उस लेडी को होश आ जाए, वो ठीक हो जाए, फिर हमारे पास सिंह साहब के खिलाफ ऐसा सबूत होगा कि हम एक पावरफुल केस बना सकेंगे, बहुत ही मजबूत केस। और सिंह साहब की असलियत, उनका पर्दाफाश हमेशा के लिए हो जाएगा। बस यही प्रार्थना करें कि जल्दी वो ठीक हो जाए। भैया जी, इन सब चीजों में सबसे अच्छी बात तो ये कि कम से कम वहाँ कोई भूत नहीं है। हम सच में बहुत डर गए थे, हमें तो भूतों पे विश्वास होने लग गया था। जिस हिसाब से हमारी आंखों पे वहाँ स्प्रे छिड़का गया, हमें लगा हमारी आंखें तो सच में चली जाएंगी। अरे पगले, अब क्या लेट के सॉरी बोले, हाथ जोड़ के सॉरी बोले, कितनी सॉरी बुलवाओगे? बोल देना, हमारी वजह से तुम्हारी हालत हुई है, बस ना, माफ कर देना। भैया जी, आप सॉरी और थैंक यू जैसे शब्द बोलकर हमें पराया कर देते हैं ना, पर हमें यकीन था कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगे। हेमंत भाई, आप सच में बहुत लकी हैं कि आपको रौनक जी जैसे दोस्त मिले, बड़े भैया जैसे। आप कहते हैं ना भैया जी, तो आपके भैया जी आपकी बहुत फिक्र करते हैं। बस अब अपने भैया जी के लिए, इस दोस्ती के लिए एकदम जल्दी से ठीक हो जाइए। हमारा प्यारा हनुमंत है तो। जिस दिन उसे अपने होने का, अपने अस्तित्व का सच पता चल गया ना गायत्री जी, हिल जाएगा वो। गायत्री जी, क्या नहीं किया सर जी ने आप लोगों के लिए। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी गायत्री जी। हाँ, उस रौनक से जरूर थी, क्योंकि वो उनका। मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी, लेकिन अगर ये सच हुआ तो सिर्फ तबाही लेकर आएगा। परेशान क्यों हो रहे हैं? इसे पी लीजिए। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। माफ कीजिएगा टीआर साहब, लेकिन इतने वक्त में आपने हमें पहचाना नहीं। आपको तो पता ही है ना, हम आपको परेशान नहीं देख सकते। पहले भी आपकी परेशानियां जानकर हमने आपको सुझाव दिए थे और आपको उनसे फायदा भी हुआ था। अब जो चाहेंगे हम वही करेंगे। आप चाहते हैं ना हम आपको अकेला छोड़ दें, तो छोड़ देंगे।
क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? आपके माथे की शिकन साफ साफ बता रही है कि कुछ तो है जो हमें नहीं दिख रहा। बताइए हमें क्या बात है? ये तूफान से पहले की शांति है तारा। एक तूफान आने वाला है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। आनंद जी ने तो दोहरा पड़ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही। मैं डॉक्टर को बुला के लाओ। हाँ। डॉक्टर! डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आइए। अरे डॉक्टर देखिए, ये बहुत जोर से सांसें ले रही है। ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स कोलैप्स हो रहे हैं, हमें जल्दी ही सर्जरी करनी होगी वरना इनकी जान को खतरा है। हाँ करिए, जो करना है जल्दी कीजिए आप। पेशेंट को तुरंत ओटी में शिफ्ट कराओ। डॉक्टर साहब, किसी भी कीमत पर इनकी जान बचा लीजिए आप, कैसे भी करके। नर्स, इनकी सर्जरी करनी होगी, लेकिन उससे पहले इन्हें टेस्टिंग रूम में ले जाकर चेक करो। मेक श्योर इनका ब्लड टाइप अवेलेबल हो। मैं जाकर ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। हाँ, हमने चेक करवाई थी, पर इनकी ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं है हमारे हॉस्पिटल में। अगर हम बाहर मंगवाते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि मौसम खराब है। आप एक काम कीजिए ना, मेरा और राणा जी का ब्लड ग्रुप टेस्ट कर लीजिए। जी आप हम दोनों का ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए प्लीज। प्लीज आप एक ग्रुप बचा लीजिए बस। आइए मेरे साथ आप लोग। दीदी, दीदी, कौन है? भाभी, आप वापस घर छोड़ने जाना है क्या? चलिए मेरे साथ, चलिए आइए मेरे साथ। कहाँ लेके जा रही है? थैंक गॉड रानू जी आपका ब्लड ग्रुप संध्या जी के ब्लड ग्रुप से मैच कर गए। हाँ मुस्कान, कमाल की बात है, कुछ दिन पहले माँ को ब्लड चाहिए था, हमारा ग्रुप ब्लड ग्रुप माँ के ब्लड ग्रुप से मैच ही नहीं किया। और सोचो कितनी अजीब बात है, जिसको आज तक मिले नहीं, जिसको आज तक देखा नहीं, उससे हमारा ब्लड ग्रुप मैच कर गया। यह है कुदरत का करिश्मा। बताइए तो सही, क्या हुआ? आप बताइए दीदी, जिस रात रौनक पैदा हुआ था उस रात क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या मतलब? ये कौन सा फालतू सवाल है? जो मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए मुझे दीदी। क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या भाभी, रौनक पैदा हुआ था और क्या हुआ था?
के चरणों में हाथ रखकर बंटी की कसम खाकर कहिए जो आप कह रही है सच है। आप भी एक माँ है दीदी और मैं भी एक माँ, और माँ के लिए औलाद से बड़ा तो कुछ नहीं होता ना। बोलिए ना, आप सच कह रही है। उस रात भी ऐसे ही भयानक बारिश हो रही थी भाभी। भैया बाहर गए हुए थे मंत्री जी को मिलने के लिए। मैं अकेले ही आपको हॉस्पिटल लेके गई थी। हमने भैया को फोन करके बता दिया था। आप होश में नहीं थी भाभी, आपकी तबीयत बहुत खराब थी और आपका बच्चा पैदा हुआ। नर्स, इनकी हार्ट बीट रुक रही है, शॉक थेरेपी देनी होगी। जी, अब कैसी हो? ठीक है? उनकी हालत नाजुक है, कुछ भी कर पाना मुश्किल है। भाभी, जी उन दिनों हॉस्पिटल बहुत छोटा हुआ करता था और तब मैंने नया नया ही ज्वाइन किया था यहाँ पे। डॉक्टर साहब, एक्चुअली क्या है ना कि कुछ ज़रूरी काम है, कुछ जानकारी निकालनी है। उसके लिए मुझे 1994 का बर्थ रिकॉर्ड देखना है। क्या प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हैं क्या? बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, एक मिनट। ललित जी, मैडम को रिकॉर्ड रूम में ले जाओ और उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उनकी हेल्प करना। जी ठीक है। चलिए, आओ दीदी। आइए मैम। मैम 94 के सारे बर्थ रिकॉर्ड्स इधर ही मिलेंगे आपको, इसी सेक्शन में। मैं देख लेती हूँ। जी ठीक है। थैंक यू।